चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, लेजर पोस्टिंग इन अ कैश बुक। ठीक है। दिस द बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश रिसिप्ट एंड द कैश पेमेंट। जितने भी कैश रिसिप्ट होते हैं, मतलब कि हो गया कैश इन फ्लो, और कितने भी कैश आउटफ्लो होती है, कैश आउटफ्लो। जो भी कैश इनफ्लो होगा, कैश आउटफ्लो होगा, उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन में आगे जो है, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड द कैश बुक अकाउंट। अब पहली चीज देखना कि इट इज अकाउंट इन द लेजर। ये कैश अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ लेजर। किसका? एक पार्ट है लेजर का। ये सेपरेट बुक होती है। ठीक है, सेपरेट बुक मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की सेपरेट बुक हम लोग रखते हैं। सेकेंड चीज क्या है कि कैश अकाउंट इज ओपन इन द लेजर एंड पोस्टिंग, ठीक, इज डन इन द अकाउंट फ्रॉम जनरल। मतलब जनरल से हम लोग इसमें लेजर में पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ओरिजिनल एंट्री होती है। इसमें हम लोग कोई भी पोस्टिंग नहीं करते, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, जो कैश के ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, किसमें? कैश बुक में डायरेक्टली। ठीक, इसमें क्या करते थे, पहले जनरल में रिकॉर्ड करते थे और जनरल से लेजर में लेके जाया करते थे। तीसरी बात यहाँ पे कही गई है, when a transaction of cash are recorded in general, it is necessary to open a cash account। अगर जनरल में किया है तो 100% ये कहा जाएगा, लेजर में पोस्टिंग होगी। इसकी 100% लेजर में पोस्टिंग की जाएगी। मतलब कि अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैश बुक में when the transaction of cash when transaction of cash are recorded in the cash book, किसमें रिकॉर्ड हो रहा है, कैश बुक हो रहा है। this there is no necessary to open any cash account in the ledger। तो अगर आपने कैश बुक बना लिया है तो जरूरत नहीं कि आपको दोबारा लेजर पोस्टिंग करना पड़े। तो यहाँ पर कैश बुक से लेजर में पोस्टिंग नहीं की जाएगी, लेकिन यहाँ जनरल से लेजर पोस्टिंग की जाएगी। ठीक, इट इज ओनली रिकॉर्ड वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, दैट इज कैश। और यहाँ पे ऑल इट रिकॉर्ड्स बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। कैश आया तो कहाँ से, कैश गया तो कहाँ से, कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हमारा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो टाइप ऑफ कैश बुक है। टाइप, कितने तरह की कैश बुक होती है चेक कर लो पहले। क्या पहला होता है जनरल, दूसरा होता है हमारा पेटी बुक या पेटी कैश बुक। जनरल कैश बुक में पहला जो आता है वो सिंगल कॉलम कैश बुक आता है। सेकंड हमारा जिसे बी कहते हैं वो हमारा डबल कॉलम कैश बुक। एंड सी जो आएगा वो ट्रिपल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में फर्दर 3 पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है। पहला कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, ठीक है, जिसमें कैश भी आएगा और डिस्काउंट भी आएगा। सेकंड में हमारा हो जाता है कौन सा, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, जिसमें कैश की बैंक आ जाएगा। थर्ड में हमारा कैश एंड बैंक आ जाएगा, डिस्काउंट वर्ड हट जाएगा। तो ये हमारा इतनी चीजें हमें कवर करती है, हर का अकाउंट लेजर देखना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक देखने जा रहे हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक होता क्या है, इट फॉर्मेट
similar to the account with one amount column of each side. दोनों साइड में एक अमाउंट कॉलम होगा, मतलब दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट, मतलब कि लेफ्ट साइड इज डेबिट, रिकॉर्डेड रिसिप्ट ऑफ कैश, दैट इज क्या कहेंगे हम लोग, कैश इनफ्लो। जो भी हमारे पास कैश इनफ्लो होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। राइट साइड इज क्रेडिट, रिकॉर्डेड कैश पेमेंट। तो जो भी कैश हमारा आउट फ्लो होगा उसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, हम लोग अब फॉर्मेट देख लें। जैसे कि ये फॉर्मेट होता है किसका, सिंगल कॉलम कैश बुक, फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला पार्ट हमारा क्या, डेबिट होगा। इसमें सबसे पहले डेट आएगा, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, किस दिन हमने ट्रांजैक्शन किया था, किस डेट पे कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो हुआ था। रिसिप्ट का मतलब होता है इनकमिंग, कैश रिसीव या कैश इनफ्लो। हम लोग डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, कैश इनफ्लो। ठीक, उसके बाद वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। हमारा टोटल कितने कॉलम होंगे, 1 2 3 4 एंड लास्ट 5। तो एक डेबिट साइड में 5 और सिमिलरली क्रेडिट साइड में 5, 1 2 3 4 एंड 5। सेम वही डेट होगा, पर्टिकुलर होगा, पर्टिकुलर यहाँ पे पेमेंट वाला होगा, जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे, जितने भी कैश हमारा आउट फ्लो होगा। ठीक है, कैश हमारे पास से जाएगा, कैश जा रहा है तो हम लोग क्रेडिट साइड में, कैश आ रहा है तो हम लोग क्रेडिट साइड में। तो अब जो कैश बुक है वो किस कौन से रूल्स को फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है रियल अकाउंट को। और रियल अकाउंट का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, क्या है, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट। क्या जा रहा है और क्या आ रहा है। डेबिट में इनकमिंग रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे पास आ रहा है, और क्रेडिट में हम लोग आउटगोइंग रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे पास से जा रहा है। ठीक है, तो यही चीज हो गया। वाउचर में इसमें भी होगा, लेजर फोलियो होगा, अमाउंट होगा। ये हमारा कैश का इनफ्लो है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि कैश हमारा असेट होता है, कैश हमारा असेट होता है, और असेट ऑलवेज शो डेबिट साइड अगर हमारा फेवरेबल बैलेंस है, मतलब कि ओवरड्राफ्ट नहीं है, ठीक, यह फेवरेबल है, हमारा डेफिसिट नहीं है, तो हमारा कहाँ होगा, नॉर्मल किसमें, डेबिट साइड। तो अगर ओपनिंग 1 अप्रैल, अगर 1 अप्रैल को हम लोग कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। ये वो ब्रॉट डाउन है कि लास्ट ईयर का जो बैलेंस कैश था वो हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। जितनी भी हमारी इनकमिंग होगी, जैसे कैपिटल, कैपिटल हम ला रहे हैं, ठीक है, तो कैपिटल से कैश इनफ्लो हो रहा है। ठीक, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक, और ये सारी चीजें किसके फॉर्म में होना चाहिए, कैश के फॉर्म में होना चाहिए। अदरवाइज विदाउट कैश होगी तो क्या होगा हमारे पास, जैसे कि टू सेल हो जाएगा। ठीक है, तो सेल हो गई, ये सबसे क्या होता है, कैश इनफ्लो हो रहा है। ये कैश में होगा तभी यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह कैश आउटफ्लो है तो सैलरी पेड, तो बाई सैलरी। ठीक, हमने एम्प्लॉय को सैलरी दे दिया, बाई वेजेस। ठीक, उसके बाद बाई ऑफिस एक्सपेंसेस,
ये सब किस में हो चाहिए, कैश हमारा आउटफ्लो होगा, ठीक, इसको रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर, ठीक। ये हमारा क्या होता है, हमारा क्या होता है, कैश फ्लो का सिंगल एंट्री कैश बुक होती है। अब इसी तरह लगे हैं तो क्वेश्चन कर लेते हैं। हमको सबसे पहले ये बताओ ट्रांजैक्शंस में कि इस ट्रांजैक्शन को देखकर ये बताओ कि कैश इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। पहले कमेंस बिजनेस विद कैश, कमेंस मतलब स्टार्ट करना, ठीक है, स्टार्ट किया। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि कंपनी के पास पैसा आ रहा होगा या जा रहा होगा। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, कंपनी और कंपनी का पर्सन दो अलग अलग है। पर्सन ने कंपनी में पैसा लगाया तो कंपनी में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, तो सर क्या पैसा आ रहा है, तो एंट्री क्या होगी इसकी, इसकी एंट्री हमारी होगी कितना, 20,000 रुपए। इसकी एंट्री हमारी होगी, जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कितना, 20,000, 20,000। अब किसका बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं इस वक्त, हम बना रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या है, कैश का इनफ्लो हुआ है कब, 1 मार्च को, तो पहली चीज कितना हमारा होगा, टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट लिख दिया। अमाउंट पे कितना आएगा, 20,000, कैश इनफ्लो हुआ है, ठीक है। उसी के साथ अब दूसरी एंट्री क्या है हमारी, चेक कर लेते हैं, ब्रॉड गुड फॉर कैश, ब्रॉड गुड फॉर कैश, कैश में माल खरीदा तो कैश आउटफ्लो हुआ, कैश आउटफ्लो हुआ है, ठीक है, कैश हमारा आउटफ्लो हुआ है, तो एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री क्या होगी, कैश आउटफ्लो हो गया है, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कितने का ट्रांजैक्शन किया है, अमाउंट है 5,000, कितने का, 5,000, तो हमारा यहाँ पे कितना जाएगा, 5,000 आ जाएगा, इधर भी 5,000 हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे कैश आउटफ्लो हुआ है तो कौन तारीख को हुआ है, डेट भी देख लेते हैं, डेट हुई हमारी 2 तारीख को, तो 2 तारीख को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पे 2/3, ठीक, मतलब 2 तारीख तीसरा महीना, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कौन सा है, 2018 हम मान लेते हैं, ये कौन सा है, 2018 मान लिया हमने, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई परचेज अकाउंट, कितना मान लेंगे, 5,000, कैश कितना आया, 20,000, उसमें से कैश आउटफ्लो कितना हुआ अभी, 5,000 का। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, तो अब देखिए यहां पर उधार माल खरीदा है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज तो किया हमने, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू रवि, और रवि हमारा कौन है, क्रेडिटर, तो इसका ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड आया है, जर्नल एंट्री में कैश वर्ड आया है, नहीं आया, तो अब इसकी पोस्टिंग तो कैश बुक होनी नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो कहीं हमने माल खरीदा तो, लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, जब कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ तो हम इसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसकी एंट्री नहीं होगी। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारा,
पे टू रवि। अब देखिए पे टू रवि कितना पे किया हमने, 7,000 हमने पे किया है। तो 7,000 हमारा क्या हो रहा है, कैश कैश आउटफ्लो हो रहा है। और कैश आउटफ्लो होता कहां जाता है, क्रेडिट साइड में। तो एंट्री क्या होगी, रवि अकाउंट डेबिटेड, इसकी एंट्री क्या होगी, रवि अकाउंट डेबिटेड टू, रवि अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब देखिए कैश कहाँ आया, क्रेडिट में। तो हम पोस्टिंग वैसे ही लेजर की तरह करते हैं। और रवि कहां पर है, डेबिट में। कैश का बुक बना रहे हैं, कैश का अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश की बुक में कैश का नाम नहीं आएगा। उसकी अपोजिट एंट्री जिस साइड में ये थी, जो कि क्रेडिट में थी, उसमें पोस्टिंग कर देंगे। और देखो कैश आउटफ्लो व रियल अकाउंट, तो कैश आउटफ्लो हमेशा कहा जाता है, क्रेडिट साइड में। तो बाई रवि अकाउंट कितना पेमेंट किया, 7,000 का पेमेंट कर दिया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, कैश सेल, सेल हुई है हमारी, कितने की हुई है, कैश सेल हमारी 8,000 रुपए की हुई है। 8,000 की हमारी कैश सेल हुई है। तो एंट्रीज की तरह बताओ, यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन सेल करने पे कैश हमारे पास आता है, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल। सेल इनकम है तो हमेशा कहा जाए क्रेडिट में जाएगा। कैश रियल अकाउंट है, ठीक है, तो उसमें रियल अकाउंट से कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट्स कम इन। और यही कैश बुक फॉलो भी करता है रियल अकाउंट को। तो कैश हमारे आ रहा है, तो कैश की बुक में कैश का नाम तो लिखेंगे नहीं, तो ये डेबिट में। तो इसकी अपोजिट एंट्री भी जो कि वो भी कहाँ चली जाएगी, डेबिट में चली जाएगी। और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू सेल। अब देखो कैश इनफ्लो होता है कि नहीं होता है इससे, तो इनफ्लो हमेशा कहाँ बताया था, यहाँ रिसिप्ट बताया था, कैश रिसिप्ट हो रहा है। कितना हो रहा है, कितने की सेल किया हमने, चेक कर लें। कैश सेल 8,000 रुपीज की हमने की है। कितने की है, 8,000 की हमने की है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, अच्छा किस तारीख को हुआ था ये हमारा, चेक कर लो। ये हमारा हुआ था 15 तारीख को। तो हम यहां पे लिखेंगे 15/3। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं। और रवि को पेमेंट कब किया हमने, ये भी चेक कर लेते हैं। पेमेंट रवि 13 को, तो 13 तारीख को हमने ये पेमेंट किया, तो ये 13/3, तीसरा महीना और 13वां दिन। ठीक, उसके बाद 13 डेज। अब क्या होती है हमारी ट्रांजेक्शन है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब कितने खरीदा हमने, 6,000 का खरीदा है। परचेज किया फर्नीचर कितने का, कैश में परचेज किया है। और कब किया, 18 तारीख को किया है। कब किया हमने, 18 तारीख को किया है। तो इसकी ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, और इसका ट्रांजेक्शन हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, फर्नीचर खरीदने की एंट्री क्या होगी, फर्नीचर खरीदने की एंट्री हम यहाँ ऊपर करते हैं। पहले इसको रब कर लें बोर्ड को अपने। अब फर्नीचर खरीदना, फर्नीचर हमारे पास आया होगा, अकाउंट डेबिटेड, और कैश हमारे पास से गया होगा। फर्नीचर लेंगे तो कैश तो जाएगा ही, ठीक। तो डेबिट वॉज कमिंग, क्रेडिट वॉज गोज आउट, और दोनों चीज क्या है, इन एसेट्स है, ठीक है, इनटेंजिबल है नेचर के। तो अब क्या है, टेंजिबल है नेचर के। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, असेट्स में कितने का खरीदा था हमने, 9,000। चेक करते हैं जरा, कितने का खरीदा था हमने, 6,000 का खरीदा था। कितने का, 6,000 का। तो यहाँ पे हम लोग लिख लें 6,000। अब ये बताओ कि अगर हम लोग फर्नीचर खरीदते हैं तो उससे कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, सर फर्नीचर खरीदा है तो कैश आउटफ्लो होगा। तो हम लोग यहाँ पर आउटफ्लो लिखेंगे, बाई फर्नीचर। देखा जिसका बुक बना उस बुक में
कैश वर्ड कहीं नहीं आ रहा है। हमको देखो किस पर से पता चल रहा है ना कि कौन कौन सा ट्रांजेक्शन किए, किन किन रीजनों से हमारा कैश इनफ्लो हुआ है और किन किन रीजनों से हमारा कैश का आउटफ्लो हुआ है। अगर सब में हम कैश 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 लिख देते हैं तो समझ में नहीं आता ये कैसा आउटफ्लो हुआ है, ये कैसा इनफ्लो हुआ है। तो कितनी सिस्टमैटिक वे में देखो अकाउंट बनता है कि नहीं बनता है। तो बाई फर्नीचर कितने खरीदा हमने, 6000 का खरीदा था। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या है। अच्छा, 18 तारीख को खरीदा था, उसकी डेट लिखना हम भूल गए, तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे 18/3। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, पेड वेजेस। अब वेजेस पे किया 20 तारीख को, तो वेजेस पे किया कैश में ही तो पे किया होगा। अमाउंट कितना था हमारा, हमारा अमाउंट है 380 रुपीज। ठीक है, तो हमने क्या किया, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वेजेस को पेड किया है। ठीक है, हम लोगों ने वेजेस पे किया है, तो इसकी एंट्री हमारी क्या होगी, वेजेस हमारा खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से कहाँ आएगा, डेबिट में। डेबिट और एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट और इनकम अगेन। टू टू कैश, कैश रियल अकाउंट को फॉलो करता है। डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये क्रेडिट में चला गया। तो एंट्री बनी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना रुपए, 380 रुपीज, 380 रुपीज। अब यहाँ पे कैश आउटफ्लो हुआ तो किस वजह से हुआ, वेजेस की वजह से हुआ, तो बाई वेजेस, एक्सक्यूज मी, टू वेजेस। अब हमारा नेक्स्ट, अब ये कौन तारीख को किया गया, 20 को शायद मेरे ख्याल से, 20 को। तो 20 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 23। ठीक है, ऑब्लिक 3, कितना रुपए, 380 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, उसको देख लेते हैं। पेड रेंट, 24 तारीख को हमने रेंट पे किया, ये भी खर्चा है हमारा। तो रेंट पेड करने की एंट्री हमारी क्या होती है, जल्दी से हम उसको देख लें। रेंट पेड करने की एंट्री हमारी क्या होती है, तो रेंट पे करना हमारा जो खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना पे किया है, चेक करते हैं क्वेश्चन में। रेंट पेड हमने किया है 400, 400 हमने क्या किया है, रेंट पेड किया है। तो एंट्री हमारी क्या होगी, रेंट पेड अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कैश 400। तो क्या रेंट पे करने से कैश हमारा आउटफ्लो हुआ है, हाँ सर, कैश हमारा आउटफ्लो हुआ है। तो कितना हुआ है, बाई रेंट अकाउंट, कितना आ गया हमारा, 400। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब ये कौन से 26 को क्या हुआ था, हमारा रिसीव कमीशन, कितना हमारा किया है, 600। रिसीव कमीशन कितना हुआ हमारा, 600 हुआ है। ठीक है, तो इनकम हुई हमारी, तो इसकी इनकम कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन, कितना, 600 रुपए, 600। ठीक है, और कब हुई, 26 तारीख को हुई है। कब हुआ है हमारा, 26 तारीख को, और ये हुआ था हमारा 24 तारीख को, और 26 तारीख को हमारा फिर कैश रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, तो 26 तारीख को हम यहाँ लिखेंगे 26 को, 3 को कैश हमारे पास आया है, इनफ्लो हुआ है। तो कितना हुआ है, कहाँ से हुआ है, किस वजह से हुआ है, तो उसका नाम कमीशन की वजह से हमारा हुआ है। ठीक है, कमीशन अकाउंट। ठीक, कितने रुपए, 600 रुपए। ठीक, गुड। उसके बाद क्या है, विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे भी कैश क्या हुआ है, आउटफ्लो हुआ है। ठीक है, विड्रॉ किया है, ड्राइंग किया है हमने पर्सनल एक्सपेंस के नाम से। ठीक है, तो कितना, 1000 रुपए। तो हमारे पास से क्या हुआ है, आउटफ्लो हुआ है कैश। कैश आउटफ्लो कब हुआ, कौन तारीख को,
28 को, तो 28 को कैश आउटफ्लो हुआ है, यहाँ आप लिखेंगे 28 बाय ड्रॉइंग, कितना 1000 रुपए। सिमिलरली ये देखिए अब नेक्स्ट, पेड सैलरी, कैश गया है हमारे पास से, कैश हमारा क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। अगर किसी को सैलरी पे करेंगे तो कैश जाएगा, कितना जाएगा, 900 रुपए जाएगा। तो हमने कैश जाएगा तो कहाँ लिखेंगे, 30 तारीख को हम लोग का बाई 31 तारीख को बाई सैलरी, कितना 900 रुपए, 900 हमने पेमेंट कर दिया। अब टोटल हम लोग प्लस कर लेंगे डेबिट का और टोटल प्लस कर लेंगे हम लोग क्रेडिट का। ठीक है, चले हम टोटल प्लस करते हैं, कितना आता है चेक करते हैं। $50,000 प्लस 7,000 प्लस 6,000 प्लस 380 प्लस 400 प्लस 1000 प्लस 900, टोटल हमारा डेबिट कितना है, हमारा टोटल हमारा कैश आउटफ्लो कितना हुआ है, हमारा टोटल कैश आउटफ्लो हुआ है 65,680 और टोटल कैश इनफ्लो कितना हुआ है, और एक मिनट, 50,000 परचेज हमने कितने किया था, एक चीज परचेज 5,000 का था, सॉरी ये हमने कितना किया है, -45,000, कितना हो गया ये जरा हटा करके इसको 5,000 करो, ये कितना था 5,000 और ये हो जाएगा टोटल हमारा 20,680, इतना रुपया हमारा कैश आउटफ्लो हुआ है। टोटल कैश इनकमिंग कितनी हुई है, कैश इनफ्लो कितना हुआ है 20,008, 28,600 रुपीज। तो हमारा बैंक बैलेंस कितना बचा, तो 31 मार्च को हमारे पास बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन कितना बचा, माइनस कर देंगे हम 28,600 से, तो हमारे पास ये बैलेंस बच गया 7,920 रुपीज। ये हमारा अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये हमको बताता है कैश फ्लो की लिक्विडिटी पोजीशन एट लास्ट ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018-19 जो भी चल रहा है, तो उसमें कितना हमारा कैश की थी, या मंथली वाइज बताता है कि हर मंथ के एंड में हमारा कैश लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। तो कैश फ्लो बनाने का हमको एक फायदा ये होता है कि हमको ये पता चल जाता है कि हमारी लिक्विडिटी पोजीशन क्या होती है। थैंक यू क्लास।